परमेश्वर भला है, बोलो भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको एक नए एरा में लेकर के जाए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको नई आत्मिक रिल्म में लेकर के जाए। आज के दिन के वचन के द्वारा आपके मन की, अंतर मन की आंखें खुल जाएं और आप नई चीजों को देखने पाए। हालेलुया। कुछ देर प्रार्थना करें, कुछ देर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद, धन्यवाद। जो मांगते हैं वो पाते हैं, बाइबल का सिद्धांत है। जो मांगते हैं वो पाते हैं। मांगिए, मांगिए। प्रभु आज मैं मांगता हूं, आप मेरे से बात करें। प्रभु आज मैं मांगता हूं, मेरे से बात करें। मेरी परिस्थितियों को बदले प्रभु, मेरे पक्ष में आए प्रभु परिस्थितियां। आज से पिता परमेश्वर मेरी परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मांगिए, मांगिए, प्रभु मेरे से बात करें। प्रभु हमसे बात कर। हालेलुया। प्रभु जब आप बोलते हैं चंगाइयां होती हैं। प्रभु जब आप बोलते हैं छुटकारे आते हैं। प्रभु, प्रभु आज आपके वचन के द्वारा लोग चंगाई पाए। आज आपके वचन के द्वारा लोगों के जीवन में छुटकारा आए। हालेलुया। आज आपके वचन के द्वारा परिवार की परिस्थितियां बदले, व्यापार की परिस्थितियां बदले, नौकरी की परिस्थितियां बदले, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो सब कुछ होता है। हालेलुया। आज आप बोले पिता परमेश्वर, आज आप बोले पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का काम करने का रास्ता उसका वचन है। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा ही काम करता है। इसलिए बोलिए, प्रभु अपने वचन को रिलीज कर, प्रभु अपने वचन को रिलीज कर, प्रभु अपने वचन को हमारे जीवन के ऊपर रिलीज कर। प्रभु जी हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। हालेलुया, हालेलुया। अक्षर नहीं, बाइबल में लिखे हुए अक्षर किसी का जीवन नहीं बदल सकते, लेकिन परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन जीवन बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ही है जिसके द्वारा परमेश्वर काम करता है। परमेश्वर के काम करने का तरीका उसका वचन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशन बदलाव लाते हैं। रेवलेशन बदलाव को लेकर के आते हैं। प्रकाशन का मतलब है कि एक नई चीज आपके जीवन में प्रकाशित होती है। परमेश्वर से आज आपकी मुलाकात अगर होती है तो वो एक प्रकाशन है और उसके द्वारा जीवन बदलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वचन बदलाव लाता है, नई दुनिया में आपको लेकर के जाता है, नए रिल्म में आपको लेकर के जाता है, नए एरा में आपको लेकर के जाता है, नई ऊंचाइयों पर आपको लेकर के जाता है। बोलो मुझे वचन का प्रकाशन चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वचन का प्रकाशन चाहिए खुदाबंद, मुझे वचन का प्रकाशन चाहिए खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया। खालो रिहाशी नंदा राबा शेखे रेबे थे रेबे। कुछ देर अपनी आंखों को बंद करें और कहें मुझे वचन का प्रकाशन दे खुदाबंद। हालेलुया, हालेलुया। मुझे वचन का प्रकाशन दे खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। शदो रब्रहाने इंदेलेरी शुको बरहादे। हालेलुया। यहेजकेल की किताब उसका दूसरा अध्याय जब आप पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर का दास इस प्रकार से कहता है। यहेजकेल की किताब उसका दूसरा अध्याय और उसका पहला पद में पढ़ रहा हूं। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पांवों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। दूसरा पद कहता है, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पांवों के बल खड़ा कर दिया और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। इससे पहले जब आप पढ़ोगे तब वहां पे लिखा है कि यहेजकेल के पैरों में जो बल था वो जाता रहा, वो अपने बल पर खड़ा होने की स्थिति में नहीं था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा, आत्मा ने उससे कहा, अपने पैरों के बल खड़ा हो जा। और वहां पे लिखा है कि जैसे ही उसने परमेश्वर के वचन को सुना, आत्मा उसके अंदर समा गया और उसके पैरों में बल आ गया और वो उस बल से खड़ा हो गया। आज की सुबह आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो सकता है आपको लगे कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, अब व्यापार में खड़ा नहीं हो सकता, अब मेरे परिवार में ऐसी परिस्थितियां आ गई कि मैं खड़ा नहीं हो सकता, अब आपको लगता है कि ये मेरी परिस्थिति बदल नहीं सकती है। लेकिन परमेश्वर का वचन जब आता है तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करता है और आप खड़े हो जाते हैं उस क्षेत्र में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो मुझे प्रकाशन चाहिए, मुझे चमत्कार चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर की वो शक्ति चाहिए जिससे मैं खड़ा हो जाऊं। हालेलुया, हालेलुया। हमें सबको वो परमेश्वर की शक्ति चाहिए जिससे आप अपने जीवन के इस क्षेत्र में खड़े हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। शतो रब्रहानेंदे लेब्रिहिशी खोतो रोबो।
आज आप जब यहाँ पे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के बुलाए हुए हैं। जब परमेश्वर लोगों को बुलाता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर लोगों को बुलाता है, ये आप नहीं है जो परमेश्वर को चुन करके यहाँ आते हैं। बाइबल हमें बताती है कि बिना उसके चुने कोई उसके पास नहीं आता। परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है। जब परमेश्वर आपको चुनता है, परमेश्वर लोगों को बुलाता है। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को क्यों अपनी उपस्थिति में बुलाता है? परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में जरूरी है। मेरी बात सुनिए, परमेश्वर की बुलाहट हमारे जीवन में बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर की बुलाहट के बिना आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर लोगों को अपनी महिमा करने के लिए बुलाता है। बोलो परमेश्वर की महिमा। जिस समय परमेश्वर लोगों को बुलाता है, उस समय किसी की भी परिस्थिति इस लायक नहीं होती है कि वो परमेश्वर की महिमा करे। जब परमेश्वर लोगों को बुलाता है तो किसी की पोजीशन ऐसे होती है जैसे उड़ाऊ पुत्र की तरह, जो अपना सब कुछ हार चुका है। किसी किसी की स्थिति ऐसी होती है जैसे वो पानी भरने वाली स्त्री, सामरी स्त्री, जिसने अपना जिंदगी बर्बाद कर रखी है, जिसकी समाज में कोई इज्जत नहीं है। किसी किसी की परिस्थिति ऐसे होती है जैसे वो 430 साल से गुलामी में हो, 450 साल तक इजराइल की गुलामी की तरह। अब ऐसे कोई आशा नहीं है कि लोग हमें छुड़ाएंगे या हमारे कोई छुड़ाने वाला कोई आएगा। ऐसी स्थिति में परमेश्वर लोगों को बुलाता है और कहता है कि मैंने तुझे चुना है, अब तू मेरी महिमा अपने जीवन से करेगा। हालेलुया। इसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि आज आपकी परिस्थिति कैसी है, लेकिन जब परमेश्वर आपको बुलाता है तो वो अपनी सामर्थ आपके ऊपर और मेरे ऊपर प्रकट करता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें उसकी बुलाहट के लिए। हालेलुया, हालेलुया। शदो रब्रहाने दे ले ब्रहाशी को तो रोको तो। परमेश्वर जब बुलाता है तो वो आपको कुछ असाइनमेंट नहीं देता है, कुछ काम के लिए नहीं बुलाता है कि मैंने तुझे इस काम के लिए पकड़ा है, तू ये काम खत्म कर और तेरे घर जा। लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है तो वो एक रिश्ता बनाने के लिए बुलाता है, पिता पुत्र का रिश्ता, एक रिलेशनशिप के लिए आपको बुलाता है। हालेलुया। आप परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आते हैं कि आपको 2 वक्त की रोटी चाहिए। कोई भी व्यक्ति परमेश्वर के पास आज इसलिए यहां नहीं बैठा है कि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाए, मुझे एक अच्छी छोकरी मिल जाए, मुझे एक अच्छी टोकरी मिल जाए या जो भी है। लेकिन हम परमेश्वर के पास इसलिए आते हैं क्योंकि उसने बुलाया है ताकि हम उसके पुत्र और पुत्रियां ठहरे। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं पुत्र और पुत्री होने के लिए यहां पे हूं। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा लोगों से रिश्ता बनाने के लिए लोगों को बुलाता है, और जब परमेश्वर से रिश्ता बनता है तो उसकी महिमा आपके जीवन से प्रकट होती है। हालेलुया। जब रिश्ता बनता है का मतलब यह है कि अब आप राजाओं के राजा के बेटे हैं, और राजाओं के राजा के बेटे से राजा की ग्लोरी अपने आप से प्रकट होती है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। कुलूसियों की पत्री उसका 4था अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे मैं एक वचन को पढ़ करके बहुत ही अमेज हुआ, बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। मैं आप सबके सामने वो वचन को रखना चाहता हूं। कुलूसियों की पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 17वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। वहां पे लिखा है, और अर्खिप्पुस से कहना कि जो सेवा प्रभु में तुझे सौंपी गई है। काय में सौंपी गई है? सेवा प्रभु में होती है, प्रभु के द्वारा नहीं होती है। हालेलुया। प्रभु में सेवा होती है, प्रभु के द्वारा या प्रभु के लिए आप कुछ नहीं कर सकते। कोई राजाओं के राजे के लिए क्या कर सकता है, लेकिन हम प्रभु में रहकर सेवा कर सकते हैं। एक रिलेशनशिप की बात यहां पे प्रभु करता है। देखिए, जब तक आप परमेश्वर के साथ आपका एक एनकाउंटर नहीं होता है, परमेश्वर के साथ आपको मुलाकात नहीं होती है, तब तक हम कुछ भी प्रभु में कर नहीं सकते हैं। हालेलुया। मनुष्य को जब किसी भी परिस्थिति से परमेश्वर बुलाता है तो वो इसलिए बुलाता है ताकि वो मनुष्य इस संसार में परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर सके। बोलो रिप्रेजेंट। इसका मतलब है कि आप उसको इस संसार में प्रकट कर सको। हालेलुया।
बिना एनकाउंटर के कोई भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता। बिना परमेश्वर से मुलाकात हुए कोई भी परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेवा परमेश्वर से बाहर रह करके नहीं होती है, ये सेवा परमेश्वर में रह करके होती है। हालेलुया। आपकी बुलाहट परमेश्वर में है। हो सकता है आपकी मुलाकात किसी पास्टर से हुई हो सकता है आपकी मुलाकात किसी चर्च से हुई हो सकता है आपकी मुलाकात किसी धर्म से हुई हो, लेकिन आज की सुबह मैं आपको कहता हूं आपकी मुलाकात परमेश्वर से होना जरूरी है। आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होना जरूरी है। हालेलुया। मैं आपको धोखा दे सकता हूं, चर्च आपको धोखा दे सकता है, धर्म आपको धोखा दे सकता है, लेकिन परमेश्वर जब बुलाता है तो वो किसी को धोखा नहीं देता है। हालेलुया। इसलिए हमारी मुलाकात परमेश्वर से होना बहुत बहुत जरूरी है। कुछ देर आंखें बंद करें और बोलिए, प्रभु मुझे आपकी बुलाहट चाहिए, मुझे आपका फेवर चाहिए प्रभु, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, मुझे आपका प्रकाशन चाहिए मेरे खुदा। हालेलुया। कुछ देर बोलिए, कुछ देर। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं ये कहता हूं कि परमेश्वर को प्रकट करना है इस संसार में, तो इसका मतलब है कि उसकी बुद्धिमानी, उसका फेवर और उसका पावर आपके द्वारा वो परमेश्वर इस संसार में दिखाना चाहता है। बोलिए, प्रभु जी मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं, मैं लोगों के ऊपर आपकी बुद्धिमानी को प्रकट करना चाहता हूं, मैं लोगों के ऊपर आपके फेवर को प्रकट करना चाहता हूं, मैं लोगों के ऊपर आपकी धार्मिकता को प्रकट करना चाहता हूं, मैं लोगों के ऊपर आपकी पावर को प्रकट करना चाहता हूं। मेरी बुलाहट मुझे दे खुदावन, मैं बुलाहट के लिए तैयार हूं खुदावन। हालेलुया। शदोर ला हाल बाराने में शिखे ले बरे बरे। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। जब आपकी परमेश्वर से मुलाकात होती है तो जब लोग आपको देखते हैं तो लोग परमेश्वर के बारे में जानते हैं। हालेलुया। सुनो मेरी बात, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मेरा खुदावंद कैसा है, लेकिन जब आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है और आप उसके बुलाए हुए हैं तो लोग आपके जीवन को देख करके आपके परमेश्वर को जान जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ओ ये पावरफुल है, ये पावरफुल है। लोग आपको देखेंगे और आपके परमेश्वर को जान जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है आप बिजनेस में फेल हो जाएं, हो सकता है आप नौकरी में फेल हो जाएं, हो सकता है आप अपने पारिवारिक जीवन में फेल हो जाएं, लेकिन प्रियो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर को इस संसार में प्रकट करने में फेल हो गए तो आपका पूरा जीवन नष्ट हो गया है। मेरी बात को मैं दोबारा दोहराता हूं। हो सकता है कोई व्यक्ति जो बुलाहट में चल रहा है, जो परमेश्वर की सेवा में चल रहा है, जो परमेश्वर से एक एनकाउंटर कर चुका है और संसार में परमेश्वर को प्रकट कर रहा है, तो बोलना चाहता हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, हो सकता है कि एक व्यक्ति जो बुलाहट में चल रहा है अपने परिवार को अच्छे से पालने में फेल हो जाए, हो सकता है कि वो व्यापार में फेल हो जाए, हो सकता है कि वो अपनी नौकरी से निकाल दिया जाए, हो सकता है कि उसका सामाजिक जीवन अच्छा नहीं हो, लेकिन अगर वो परमेश्वर को फेल करने में असफल रहा, परमेश्वर को प्रकट करने में असफल रहा है इस संसार में, तो उसका पूरा जीवन व्यर्थ है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति अपने बिजनेस में सक्सेस है, नौकरी में उसके प्रमोशंस हैं, उसका परिवार बहुत अच्छा है, करोड़ों की उसकी कोठी है, लेकिन उसके जीवन से परमेश्वर प्रकट नहीं हो रहा है, तो उसका जीवन व्यर्थ है। हालेलुया। बोलो, मेरे जीवन से परमेश्वर प्रकट होना चाहिए। यस, मेरे जीवन से परमेश्वर प्रकट होना ही चाहिए। रिजल्ट बहुत जरूरी है, रिजल्ट बहुत जरूरी है। मुझे ऐसे रिजल्ट्स चाहिए जो मेरे जीवन से परमेश्वर की महिमा करें। मुझे ऐसे रिजल्ट्स चाहिए, मुझे ऐसे परिणाम चाहिए। मैं कुछ भी करूं, मैं वचन पढ़ूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं संगति करूं, मैं वचन प्रचार करूं, लेकिन मेरे जीवन से परमेश्वर प्रकट होना ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय जब आप पढ़ोगे, उसका 8वां पद में लिखा है कि परमेश्वर की इच्छा है कि तुम बहुत सा फल लाओ, और 15 का 16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ये चाहता है कि तुम्हारा फल बना रहे। तुम बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। और ये फल क्या है? ये फल है कि आप परमेश्वर को इस संसार में प्रकट करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मेरा एक ही काम है कि मैं परमेश्वर की भलाई को प्रकट करूं। मेरा एक ही काम है कि मैं परमेश्वर की सामर्थ को इस संसार में प्रकट करूं। हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रार्थना में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, धन्यवाद करते रहो ताकि ये वचन आपके अंदर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार जब 5वां अध्याय आप पढ़ते, वहां पे लिखा है तुम पृथ्वी का नमक हो। हालेलुया, तुम पृथ्वी का
नमक हो। और वहां पे लिखा है, जब आगे पढ़ोगे, तुम जगत की ज्योति हो। वहां पे लिखा है कि तुम ऐसे नगर के समान हो जो पहाड़ पे बसा हुआ है, तुम छुप नहीं सकते। जब परमेश्वर से आपकी मुलाकात होती है, तुम्हारा स्वाद पहचाना जाता है। वो लोग ये कहेंगे, ये आदमी ऐसे मट्टी की तरह नहीं है, इसमें तो नमक का स्वाद है। हालेलुया। लोग तुम्हें देखेंगे और कहेंगे, ये अंधकार नहीं है, ये ज्योति है, क्योंकि परमेश्वर की ज्योति आप में से चमकती है। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर का ज्ञान इस संसार में प्रकट। इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद में लिखा है कि वो काम करने के लिए परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है जो पहले से निर्धारित है। 2:10 में पढ़ रहा हूं, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 10वां पद में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। कब से तैयार किया है? वो ऐसा नहीं है कि आपको देखे फिर सिर खुजलाए, यार इसको क्या काम दूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको पहले से ही उसने काम बना रखा है। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि आपके चाल ढाल को और आपकी बाइबल पढ़ने के तरीके को और आप कितना घंटा परमेश्वर के साथ बिताते हैं फिर सोचे कि यार इसको क्या काम दूं मैं, ऐसा परमेश्वर नहीं है। लेकिन उसने आपको बुलाने से पहले ही सोच रखा था कि मैं इसको ये काम दूंगा। हालेलुया। बोलो, मैं उस अच्छे काम के लिए सृजा गया हूं। पहले से ही परमेश्वर ने मेरे लिए निर्धारित किया हुआ है कि मैं क्या काम करूंगा। हालेलुया। और वो काम है परमेश्वर को आप इस संसार में प्रकट करें, उसकी भलाई आप इस संसार में प्रकट करें। हालेलुया। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करते रहे। हालेलुया, हालेलुया। उसी इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 10 पद पढ़ रहा हूं, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। परमेश्वर ने आपको इसलिए बुलाया है ताकि सिर्फ संसार के लोगों पर नहीं, लेकिन अंधकार की शक्तियों पर, अधिकारियों पर, जो अदृश्य रेल्म में रहते हैं, वहां पर भी आप परमेश्वर का ज्ञान प्रकट कर सको। हालेलुया, हालेलुया। बोलो, मुझे एनकाउंटर जरूरी है, मुझे बुलाहट जरूरी है, मुझे परमेश्वर से मुलाकात जरूरी है। हालेलुया। देखो, निकोदेमुस जब यीशु मसीह के पास आया तो उसने क्या बोला रात को? हे रब्बी, है? मैं जानता हूं कि तू परमेश्वर से होकर के आया है, क्योंकि जो काम तू करता है जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो कोई नहीं कर सकता। मैं उस बात को पढ़ना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसका 2 पद। उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। सुनो मेरी बात, अगर आप वही काम करते हो जो सिर्फ मनुष्य कर सकते हैं तो आपकी परमेश्वर से मुलाकात नहीं हुई है। लेकिन जब लोग आपको देखें और कहें ये वो काम करता है जो इंसान नहीं कर सकता, तो परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट हो रहा है। हालेलुया। ये पहचान है कि जब आप किसी से बात करो उसका कैंसर ठीक हो जाए और लोग आपको ये कहें कि ये काम तो वही कर सकता है जिसके पास परमेश्वर होता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यही वो बात है जो आपको परमेश्वर की बुलाहट में लेकर के चलती है, इसी से आप पहचाने जाते हो। यही वो चीज है जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे पकड़ा है। सुनो मेरी बात, बिजनेस सबके अच्छे चलते हैं, सुनो मेरी बात, नौकरियां सबको अच्छी मिलती है, लेकिन कोई ऐसा काम जो इंसान नहीं कर सकता, उसी से पकड़ में आता है कि ये जगत की ज्योति है। हालेलुया। सबकी नौकरी अच्छे चलती है, सबके बच्चे अच्छे से पलते हैं, सबके मकान अच्छे अच्छे बने हुए हैं, सबके बच्चों के एडमिशन अच्छी कॉलेजेस में होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कोई ऐसा काम जो इंसान नहीं कर सकता। हालेलुया। कोई एक ऐसा काम जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, जब वो आपके द्वारा होता है तब लोग आपके सामने आकर के कहते हैं तू परमेश्वर का चुना हुआ है, क्योंकि हमने अब देख लिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका जीवन साधारण नहीं रहता है जब परमेश्वर की आपसे मुलाकात हो जाती है। आप आज से असाधारण हो जाएं, आज से आप अलौकिक हो जाएं। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है, कुछ देर आंखों को बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आज से आप साधारण नहीं हो, आज से आप वो काम करें जो मनुष्य नहीं कर सकते, आज से आप वो काम करें जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के सामर्थ्य से होते हैं। आज से आप अलौकिक काम करने वाले लोग हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप भर जाएं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आप भर जाएं, और आज से आप वो काम करें जो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया। आपको देखकर लोग परमेश्वर को जानने लग जाएं। हालेलुया।
मसीह में हर एक विश्वासी फलवंत होना ही चाहिए। परमेश्वर को प्रकट करने में फेल नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप बिजनेस में फेल हो जाए, हो सकता है आपको नौकरी से निकाल दें, लेकिन आप कभी भी परमेश्वर के प्रकट करने में फेल नहीं हो सकते, क्योंकि यही वो बात है। अगर आप परमेश्वर को प्रकट करने में फेल हो गए तो प्रियो, हमारा पूरा जीवन व्यर्थ है, पूरा जीवन नष्ट है। आपको दोबारा से सोचने की जरूरत पड़नी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सुनो, परमेश्वर ने आपको और मुझे सिर्फ स्वर्ग ले जाने के लिए नहीं पकड़ा है। अगर ऐसा होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते। मुंह से अंगीकार और मन से विश्वास करने के द्वारा जब आपका उद्धार हो चुका, पाप क्षमा हो चुकी, तो आप यहाँ क्यों बैठे हो? वो तो आप घर पे भी हो चुके। यहाँ बैठने का मतलब है कि परमेश्वर का उद्देश्य कुछ और है। स्वर्ग जाने से ज्यादा बड़ा उद्देश्य है परमेश्वर का, और वो परमेश्वर का उद्देश्य है कि आप इस संसार में उसके गुणों को प्रकट करें, उसको प्रकट करें। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए, जब आप ये कहते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है, उसके बाद आपका एनकाउंटर मसीह के साथ होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन है। इसलिए आपके पास पुत्र होना चाहिए, इसलिए आपके पास यीशु मसीह होना चाहिए। पुत्र मतलब यीशु। जिसके पास यीशु मसीह है उसके पास जीवन है। हालेलुया। बोलो, मेरे पास जीवन है। अगर जीवन है तो लोगों को दिखना चाहिए। परमेश्वर से एनकाउंटर एम्पावरमेंट लेकर के आता है। एम्पावरमेंट समझते हो? क्या होता है एम्पावरमेंट? शक्ति है, मतलब आपके पास वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। सशक्तिकरण लेकर के आता है ना, मजबूत बनाता है। परमेश्वर से एनकाउंटर आपको मजबूत बनाता है। हालेलुया। परमेश्वर से एनकाउंटर मुझे मजबूत बनाता है। बोलो, परमेश्वर से मेरी मुलाकात मुझे मजबूत बनाती है। पता है, लोग थोड़ा सा संकट आते ही गिर क्यों जाते हैं? पता है, थोड़ा सा संकट आते ही कलीसियाएं बंद क्यों हो जाती हैं? पता है, थोड़ा सा संकट आते ही लोग सेवकाइयां छोड़ देते हैं। थोड़ा सा संकट आते ही लोग बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। थोड़ा सा संकट आते ही लोग आराधना में आना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मुलाकात अभी परमेश्वर से नहीं हुई है। उनका पर्सनल एक्सपीरियंस परमेश्वर के साथ नहीं है। बस किसी ने कहा और वो यूं ही आ गए, शायद परमेश्वर हमारे बच्चों को नौकरी लगा देगा, शायद परमेश्वर हमें भी ऐसे ऐसे आशीष दे देगा जैसा ये कहते हैं। समझ में आया? लेकिन अगर तूफानों में भी कोई खड़ा है तो आप समझ जाओ इसकी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है। जब लोग मारने के लिए आए, जब लोग गर्दन तोड़ने के लिए आए, तब भी कोई खड़ा है, तूफानों के बीच में खड़ा है, संकट के बीच में खड़ा है। जब सारा समाज उसके विरोध में है, फिर भी वो यीशु मसीह के लिए खड़ा है। तो आप समझ जाओ ये बंदा, इससे मुलाकात हो चुकी है, ये खतरनाक वाला बंदा है। हालेलुया। क्योंकि ये वो काम कर सकता है जो इंसान नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? हालेलुया। क्योंकि अगर आप वो काम करना चाहते हो जो साधारण इंसान नहीं कर सकता, तो आपको परमेश्वर से एक मुलाकात की जरूरत है। हालेलुया। यशाया की किताब उसका 8वां अध्याय निकालिए। इसको थोड़ा कम कर सकते हैं या तो बंद कर दीजिए। यशाया की किताब उसका 8वां अध्याय, यशाया की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 18 पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए। देख, मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे हैं, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से जो सियोन पर्वत पर निवास किए रहता है, इजराइलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार है। यहां पे लिखा है कि मैं और जो बच्चे मुझे परमेश्वर ने दिए हैं, वो सब क्या है? चिन्ह है और चमत्कार। बोलो, चिन्ह और चमत्कार। मेरी बात सुनो, मैं और आप चिन्ह और चमत्कार करते नहीं है। आप और मैं खुद एक चिन्ह, खुद एक चमत्कार। हालेलुया। क्योंकि आपकी और मेरी मुलाकात परमेश्वर से हो चुकी है।
अब मैं और वो एक हो चुके हैं। मेरी सेवा उसके द्वारा, उसकी ओर से नहीं है, मेरी सेवा उसके अंदर है, उसमें है। हालेलुया। आप और मैं उसके बुलाए हुए हैं। आपकी और मेरी मुलाकात उससे हो चुकी है। अब आपके द्वारा चमत्कार नहीं होते हैं, आप खुद एक चमत्कार हो। हालेलुया। ये वचन परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। बोलो, मैं एक चमत्कार हूं, मैं एक चिन्ह हूं। जकरिया की किताब, जकरिया की किताब उसका 8वां अध्याय, मैं जल्दी जल्दी कुछ पदों को पढ़ता हूं ताकि हम समझे इस बात को। जकरिया की किताब उसका 8वां अध्याय और उसका 23 पद में पढ़ रहा हूं आपके लिए। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है। कौन? बोलो, सेनाओं का यहोवा। हालेलुया। ओह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाले सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र को, छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे, हम तुम्हारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। बोलो, उस दिन। किस दिन? बोलो, आज का दिन। कौन सा समय? आज के समय। जकरिया जब लिख रहा था वो कह रहा था कि उस दिन, और वो उस दिन कब है? आज का दिन। बोलो, आज का दिन। लोग मुझे करके कहेंगे कि मुझे तेरे साथ आना है, क्योंकि हमने ये सुना है और हमने ये देखा है कि परमेश्वर तेरे साथ चलता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मेरे साथ है। बोलो, परमेश्वर हमारे साथ है, इसलिए लोग मेरे पीछे आते हैं। मेरे अंदर कोई खुशबू नहीं है, मेरे अंदर कोई खास बात नहीं है, बस एक ही बात है कि सेनाओं का यहोवा मेरे अंदर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर से आपकी मुलाकात होती है, लोग आपके घर को ढूंढ करके आते हैं, प्रार्थना करने वाला भाई कहाँ रहता है। जब परमेश्वर से आपकी मुलाकात होती है, तब लोग आपका घर पूछते हुए आते हैं, तेरे घर में आते हैं तो शांति मिलती है। जब परमेश्वर आपके अंदर रहता है और आपकी एनकाउंटर परमेश्वर के साथ हुआ है, तो लोग आपके बारे में बातें करते हैं और कहते हैं वो साधारण नहीं है, और परमेश्वर का और लोगों का फेवर आपकी लाइफ के ऊपर आता है। हालेलुया। हमने सुना है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। मैंने सुना है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। अभी जितनी गवाहियां आई, क्या आपको लगता है परमेश्वर उनके साथ है? हमने सुना है परमेश्वर तुम्हारे साथ है। हालेलुया। यशाया की किताब उसका 60 अध्याय मुझे याद आता है, वहां पे लिखा है, उठ। क्या लिखा है वहां पे? उठ, इस दरिद्रता से उठ, इस बेरोजगारी से उठ, इस डिप्रेशन से उठ, इस खराब परिस्थिति से बाहर आ। तेरा प्रकाश आ गया है, प्रकाशमान हो जा। हालेलुया। जब तक आप प्रकाश और आप एक नहीं होंगे, आप कैसे प्रकाशित हो जाएंगे? आपने देखा है एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलती है। हालेलुया। जब हमारी सबसे बड़ी मोमबत्ती हमारे साथ आती है तो हम खुद जलने लग जाते हैं। हालेलुया। उठ, प्रकाशित हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ चुका है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर तुझ पर उदय हुआ है। कौन? दिन का सूरज आप पर उदय नहीं हुआ है, परमेश्वर खुद आपके ऊपर प्रकट हुआ है, खुद परमेश्वर आपके ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। इस बात को समझो, आपकी परमेश्वर आपके ऊपर उदय हुआ है। पृथ्वी पर तो अंधियारा और राज्य राज्य के लोगों पर घोर अंधकार छाया हुआ है, परंतु तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा, उसका तेज तुझ पर प्रकट होगा। शदो रहंदला रबा शिखे रेबे रेबे। अभी एक तेज की बात कर रही थी, तेज की बात हो रही थी ना, है कि तू उसके चेहरों से नई वाचा का तेज। वो क्यों होता है? क्योंकि यहोवा तुम्हारे ऊपर उदय हुआ है। हालेलुया। वो तुम्हारे ऊपर आ गया है, उसने आपको अपने अंदर कवर कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। जाति जाति पर, तीसरा पद, यशाया 60 उसका तीसरा पद पढ़ रहा हूं। जाति जाति पर तेरे प्रकाश के लिए, जाति जाति तेरे प्रकाश, परमेश्वर के प्रकाश के लिए नहीं, तेरे प्रकाश, क्योंकि अब आपका और परमेश्वर का प्रकाश एक हो चुका है। आपका तेज और परमेश्वर का तेज एक हो चुका है। जब तक आपकी मुलाकात परमेश्वर से नहीं होती है, आपका अधिकार अलग है और परमेश्वर का तेज अलग है। लेकिन जिस समय आपकी मुलाकात परमेश्वर से होती है, परमेश्वर का तेज, अब आपका अंधकार सब एक होकर के सिर्फ परमेश्वर का तेज रह जाता है।
हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि जाति जाति तेरे पास प्रकाश के लिए और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर। अवरोहण नहीं, क्या? आरोहण मतलब ऊपर की ओर बढ़ता हुआ प्रकाश। दिन में जैसे सुबह से लेकर दोपहर तक बढ़ता है, वैसा प्रकाश और राजा लोग तेरे पास आएंगे। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए ईश्वर को जानना बहुत जरूरी है, उसके वचन को जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर को आप कैसे जान सकते हैं? उसके वचन के द्वारा। इसलिए वचन में समय बिताना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपका जीवन, जब आप परमेश्वर से मुलाकात करते हो ना, तो आपका जीवन भविष्यवाणियों से भरा हुआ हो जाता है। आपने देखा है लोग भविष्यवाणियों के लिए तरसते हैं, है ना? जाते हैं भविष्य वक्ताओं के पास, हमारे लिए भविष्यवाणी करो। फोन पे लोग पैसे दे करके भविष्यवाणियां करते हैं। लेकिन जब आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, तब आपका जीवन भविष्यवाणियों से भर जाता है। आपको किसी की जरूरत नहीं है, आप बाइबल में पढ़ोगे और देखोगे, हाँ ये तो मेरे लिए है, हाँ ये तो मेरे लिए है। जब आप व्यवस्था विवरण 28 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पे लिखा है क्या? तू धन्य है आते समय, तू धन्य है जाते समय। वो भविष्यवाणी किसके लिए है? और आप कहोगे हाँ ये तो मेरे लिए है, मैं जाते भी धन्य हूँ, ये तो मेरे लिए है। तो आपका जीवन भविष्यवाणियों से भरा हुआ हो जाएगा। उस दिन राजा तेरे पास आएंगे, आपको कहे हाँ मेरे पास आते हैं, ये तो मेरा ही जीवन है। हालेलुया। वो सब भविष्यवाणियां आपके जीवन के लिए लिखी गई। और जैसे ही आपकी मुलाकात यीशु मसीह से होती है, आपका जीवन भविष्यवाणियों से भरा हुआ हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 1:3 में लिखा हुआ है, निकालो सब लोग। इफिसियों 1:3। हाँ 1:3। हाँ हाँ बोलो, इफिसियों 1:3 क्या लिखा है? हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया। ये एक एक्सेस है, आपकी पहुंच स्वर्गीय स्थानों में है, इसलिए आपके पास सारी आत्मिक आशीषें हैं। लेकिन उसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसका अनुभव नहीं है। भैया कहाँ है आत्मिक आशीष? बाइबल में तो लिखा हुआ है हमारे पास तो आत्मिक आशीष नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी मुलाकात यीशु मसीह से नहीं हुई है। समझ में आया? ये वैसे ही है जैसे आपके हाथ में 1 करोड़ का चेक है और आप कह रहे हो मैं करोड़पति हूं, और लोग कह रहे हैं करोड़पति, लेकिन आप झूठ नहीं बोल रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास चेक है। समझ में आया? अब आप चाय की दुकान पर जाओ, 1 करोड़ का चेक देख, मुझे चाय पिला, वो क्या करेगा? चल चल। क्यों? समझ में आया ना? क्योंकि आपके पास एक्सेस है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। उस चेक को आपको भुना करके अपनी जेब में कुछ पैसा लाना पड़ेगा। समझ में आया? और उसके लिए आपको परमेश्वर से मुलाकात करनी है। स्वर्गीय स्थानों में आपके पास सब कुछ है, लेकिन उसको अनुभव में लाने के लिए आपको और मुझे एक मुलाकात की जरूरत है। हालेलुया। बोलो मैं समझ रहा हूं। बोलो मुझे मुलाकात की जरूरत है, एक एनकाउंटर की जरूरत है। और वो एनकाउंटर होता है परमेश्वर के वचन को समझने से, परमेश्वर के वचन को जीने से, परमेश्वर के वचन को मनन करने से। हालेलुया। ये अक्षर नहीं, इसके अंदर जो वचन है उसको, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो अच्छे से जानते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। आप रोज पढ़ते हो मत डर मत डर मत डर, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक दिन जब आप पढ़ते हो तब वो मत डर आपको इतना बड़ा लगता है। ओ प्रभु ने कहा है मत डर, और आप दरवाजा खोल के बाहर बालकनी में आके खड़े हो, प्रभु ने कहा है मत डर। हालेलुया। तब आपकी मुलाकात परमेश्वर से हो जाती है और आप कहते हो मेरे दाएं 1000 और मेरे बाएं 10,000 गिरेंगे लेकिन मुझ तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर। हालेलुया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात कर रहा हूं? जब तक ये मुलाकात आपकी नहीं होती है तब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाते हो बाइबल की लिखी हुई चीजों का। और आज की सुबह मैं आपको यही कहना चाहता हूं, हमें वो सब अनुभव करना है। हालेलुया। यू नो, एक्सपीरियंस के द्वारा बदलाव आता है। मैं ये कहता हूं यीशु मसीह से मुलाकात के द्वारा बदलाव आता है। बाइबल में लिखा है आदि में वचन था और वो वचन देहधारी हुआ। कैसे हुआ? बदलाव हुआ ना।
वचन था वो देह धर के आ गया। हालेलुया। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, आपका और मेरा टोटल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। हालेलुया। बोलो बदलाव जरूरी है। जब परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में काम करता है तो बदलाव होता है। ऐसा कोई सामर्थ नहीं है जिसके द्वारा बदलाव नहीं होता है। परमेश्वर का हर एक वचन जिंदगियों को बदलने वाला वचन है। हर एक वचन जीवन की सामर्थ रखने वाला वचन है। हर एक वचन मुर्दों के अंदर जान फूंकने वाला वचन है। हालेलुया। क्या कोई कह सकता है कि बाइबल में मरे हुए वचन लिखे हुए हैं? नहीं, इस वचन ने लोगों को, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदली हुई है। हालेलुया। प्रेरितों के काम उसका 8वां अध्याय और उसका 5 पद से मैं पढ़ रहा हूं। यहां पे फिलिपुस के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में जानते हैं ना? फिलिपुस प्रेरितों के काम में लिखा है। मैं उस पद को पढ़ो। जो तितर बितर हुए थे वे सचमुच वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। 5वां पद। और फिलिपुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर और जो चिन्ह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन फिराया, क्योंकि बहुत में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्दों से चिल्लाती हुई निकल गई और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। ये आपका चित्र है। बोलो ये मेरा जीवन है, ये मैं हूं, बस नाम ही फिलिपुस का है। हालेलुया। सुनो, जो आप कहते हो अगर वो नहीं हो रहा है तो आप झूठे थे। आया ना? हालेलुया। जैसे वो चेक हाथ में लेकर के आप कहते हो करोड़पति हो, लेकिन आपको एक्सपीरियंस तो है ही नहीं। आप करोड़पति कब बनोगे? जब वो आप गिन करके रखोगे और आप उसका लुत्फ ले सकोगे। आपको जो चाहिए 1 करोड़ रुपए की प्रीति में आप वो खा सकते हो, आप वो सब कर सकते हो। है ना? उससे ऊपर करोगे तो खर्चा हो जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सो हम जब कहते हैं कि यीशु मसीह मेरे से प्रकट हो रहा है तो होना चाहिए और लोगों को दिखना चाहिए। हालेलुया। जब कहते हैं कि यीशु मसीह लंगड़ों को चलाता है तो चलने चाहिए और दिखने चाहिए। यहां पे फिलिपुस जो कहता था लोगों ने उनको सुना और चिन्ह जो दिखाता था उनको देखा और फिर मन फिराया। हालेलुया। बोलो मेरा जीवन ऐसा ही है। मेरी मुलाकात जब परमेश्वर से होती है तो जो मैं कहता हूं वो सब परमेश्वर मेरे द्वारा करता है। हालेलुया। देखो, आप परमेश्वर को जितना जानते हो उसे उतना ही प्रकट कर पाओगे। आमीन। इसलिए अगर आप ज्यादा प्रकट करना चाहते हो तो आपको ज्यादा जानना पड़ेगा। आप गणित कितनी बच्चों को समझा सकते हो? जितनी आप जानते हो, उससे ज्यादा तो नहीं समझा सकते ना। तो जितना ज्यादा आप परमेश्वर को जानोगे उतना ज्यादा आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताओगे और उतना ज्यादा परमेश्वर आपके द्वारा प्रकट होगा। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके द्वारा ज्यादा प्रकट हो तो आपको ज्यादा परमेश्वर को जानने की जरूरत है। हालेलुया। समझ में आ रहा है क्या? बोलो मुझे ज्यादा जानना है। जितना ज्यादा आप जानते जाओगे आप कमजोरी से सामर्थ्य होते जाओगे। जितना कम आप परमेश्वर को जानोगे उतना ज्यादा आप कमजोर ही रहोगे। आमीन। बोलो जितना ज्यादा मैं जानूंगा उतना ज्यादा मैं सामर्थ्य बनता जाऊंगा। जितना जानते हो उतना ही प्रभु को प्रकट करोगे और उतना ही आप अपने जीवन में परमेश्वर की अच्छाइयों को अनुभव करोगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, परमेश्वर एक ही है, लेकिन उस 3 बार क्यों बोलता है? क्योंकि अब्राहम का अनुभव अलग है, इसहाक का अनुभव अलग है और अब्राहम का अनुभव, याकूब का अनुभव अलग है। समझ में आया? तो इसलिए बोलते हैं अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर और याकूब का मेरा परमेश्वर। फिर लास्ट में आएगा परवेल का परमेश्वर। अपना नाम जोड़ो। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, प्रवेल कुमार का परमेश्वर। बोलो दोबारा बोलो। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, प्रवेल का परमेश्वर। आप तब तक अपना नाम लेकर नहीं बोल पाएंगे जब तक आपको उसके साथ अनुभव नहीं है। वो याकूब का परमेश्वर क्यों है? क्योंकि याकूब को परमेश्वर के साथ चलने का अनुभव था। आमीन। सुनो, जो परमेश्वर को यहोवा राफा जानते हैं वो यहोवा यीरे नहीं जान सकते। नहीं जानते। समझ में आया? तो अगर आपको यहोवा यीरे और यहोवा राफा दोनों का फायदा उठाना है तो आपको दोनों की तरह जानना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आप परमेश्वर को सिर्फ यहोवा यीरे करके ही जानते हो तो आपको मालूम ही नहीं है यहोवा राफा भी है।
परमेश्वर सब कुछ देता है, मतलब यहोवा यीरे है। यहोवा राफा का मतलब चंगा करता है। अगर आप सिर्फ ये जानते हो कि परमेश्वर सब कुछ देता है, तो आपको पता ही नहीं परमेश्वर चंगा भी करता है। तो इसलिए जितना आप ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा परमेश्वर को एक्सपीरियंस करोगे अपनी लाइफ में, और उतना ही ज्यादा आप संसार में प्रकट कर पाओगे। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा है। जब आप उसको एक्सपीरियंस करोगे, तभी लोगों के सामने कह सकोगे मेरा परमेश्वर सेनाओं का परमेश्वर है। हालेलुया। यू नो, जब आप संसार में जाओगे प्रकट करने के लिए, फिरौन आपसे पूछेगा किसके नाम से आता है, आप क्या बोलोगे? सेनाओं के यहोवा परमेश्वर की ओर से आता हूं। अच्छा, तो 450 साल कहां था? ये तो यहीं थे गुलाम बन के। तू किसके नाम से आया है? तो उसने बोला मेरी बात को मजाक ले रहा है, सुन 10 चिन्ह होंगे, तुम्हारे पैलोठे मारे जाएंगे। अरे चल चल हट यहाँ से। लेकिन जब चिन्ह दिखाने शुरू हुए, जब लाठी सांप बन गई है, जब नील नदी खून बन गई, जब टिड्डियों के हमले हुए, तब उनको पता चला कि इसका परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। तो आपकी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। जो आप कहते हैं वो चिन्ह आपके द्वारा प्रकट होने चाहिए, और वो चिन्ह तब प्रकट होते हैं जब आप सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को पूरी रीति से जानते हो। हालेलुया। जितना ज्यादा जानते हो, उतना ज्यादा आपके द्वारा परमेश्वर प्रकट इस संसार में होता है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। लोग आपसे पूछेंगे किसके नाम से, आपको कहना है ये देख तेरे को क्या मिला, ये लंगड़ा चल रहा है, अब तू देख किसके नाम से। तो आपके पीछे आएगा भैया मुझे भी साथ ले लो। और हम कहते हैं चंगा करता है चंगा करता है, लेकिन भैया बीमार तो पड़े हुए हैं, कहाँ करता है? तो आपके पीछे कोई नहीं आएगा। इसलिए जितना ज्यादा आप जानोगे परमेश्वर, उतना ही ज्यादा आपके द्वारा प्रकट होगा। सुनो, अगर आपको 10वें दिन ब्लास्ट करना है किसी चर्च में जाकर के, किसी मीटिंग में जाकर के, है ना, परमेश्वर को प्रकट करना है। आज कितनी तारीख है? और मान लो कि आपको 10 तारीख को एक मीटिंग में जाना है, वहां पे आप मेन प्रचारक हो, आप क्या करोगे? 10 दिन तक तैयारी करेंगे। लेकिन मैं आपको कहता हूं, अगर 9 दिन आप परमेश्वर को जानोगे और 10वें दिन प्रचार करोगे, तो ये मूर्खता नहीं है, ये हकीकत है, ये सही है। हालेलुया। तो जितना ज्यादा जानोगे, उतना ज्यादा आपके द्वारा ब्लास्ट इस संसार में होता जाएगा। हालेलुया। मतलब परमेश्वर की सामर्थ उतनी ज्यादा आपके द्वारा काम करती जाएगी। दानियल की पुस्तक और उसका 11 अध्याय कोई मेरे लिए पढ़ दीजिए। दानियल की पुस्तक उसका 11 अध्याय मैं निकाल लिया, और उसका 32 पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, उनको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। आगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। कौन लोग करेंगे? सब लोग जो परमेश्वर के पास आते हैं वो नहीं। यहां पे लिखा है जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे। हालेलुया। बोलो, जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वो हियाव बांधकर बड़े बड़े काम करेंगे। हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है। इसलिए मैं बोलता हूं, जोर देता हूं, परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन के बिना परमेश्वर का ज्ञान नहीं रख सकते हैं। हालेलुया। वो वे परमेश्वर के काम करेंगे। वो क्या करेंगे? परमेश्वर का ज्ञान रखने वाले हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे और सामर्थ के काम करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। देखो, संसार आपको पुरानी बातों से गिराएगा, है ना, तुम्हारे तो काम ही ऐसे थे, पहले तुम ऐसे थे, पहले तुम वैसे थे। लेकिन परमेश्वर में जब आप आते हैं, तब आपको पता चलता है कि आप कौन हो। इसलिए परमेश्वर का ज्ञान रखना जरूरी है। नहीं तो बार बार आप पिछली बातों में फंस जाओगे, नहीं तो बार बार आपको पिछली बातें याद आएंगी। समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आप को जानना जरूरी है, और अपने आप को जानने के लिए आपको परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है। जो आप चाहते हैं वो नहीं, लेकिन जो वो चाहता है वो बने। और वो क्या चाहता है ये आप तब जान पाएंगे जब आप उसके वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आप क्या बनना चाहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो आपको क्या बनाना चाहता है इससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। तो ये जानने के लिए कि वो मुझे क्या बनाना चाहता है, उसका वचन आपको पढ़ना चाहिए। हालेलुया। मैं एक कहानी बताता हूं, फिर मैं समाप्त करता हूं। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद करो। हालेलुया। और ये कहानी आपका वचन, आप अभी जो मैं कहानी बता रहा हूं बाइबल में से,
ये आपको एक नया प्रकाशन देगी और इस कहानी के द्वारा आपका सोच का तरीका बदल जाएगा। कुछ देर परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हालेलुया। बोलो मेरा आज का दिन है प्रभु, आज का दिन मेरा ही है प्रभु, आज का दिन तू मेरे साथ है प्रभु, आज का दिन तूने मेरे लिए चुन लिया है प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद यीशु मसीह। मैं आज आपको और ज्यादा जानना चाहता हूं प्रभु, मैं आज से मुलाकात करना चाहता हूं आपसे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। शदोल अब्राहना माशेके रेबेते। आप तैयार हैं? मैं आपको दाऊद की कहानी सुनाना चाहता हूं। दाऊद एक लड़का था। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय आप निकाल लीजिए चाहे तो। और एक बार जब इजरायली सेना की लड़ाई हो रही थी फिलिस्ती के साथ, तो वहां पे एक योद्धा खड़ा हो गया था आकर के। क्या नाम था उसका? बोलो गोलियत। बोलो दाऊद गोलियत। सब बच्चों को कहानी याद है? दाऊद अपने भाइयों से मिलने के लिए वहां आया। जब उन्हें देखा कि युद्ध रुका पड़ा है। युद्ध क्यों रुका पड़ा था? क्योंकि गोलियत ने बोला कि सबको लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी सेना में से कोई भी आ जाओ और मेरे से लड़ो। मैं हार गया तो हमारी सेना हार गई, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम हार गए। एक ही बंदा, और वो कहते हैं कि बहुत शूरवीर था, 9 फुट लंबा। तो ये दाऊद, ये बोलते हैं कि इसके गालों पे लाली थी, दाढ़ी मूछ नहीं आए थे उससे। ये अपने भाइयों से मिलने के लिए आया और उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो उसने बोला कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बोला मुझे शाऊल राजा से मिलाओ, मैं लड़ूंगा। तो उसके भाइयों ने उसे डांटा कि तू है ना गड़बड़ करने के लिए आया है। फिर राजा शाऊल के पास उसे ले जाया गया। शाऊल ने बोला कि तू भी बच्चा है और वो बचपन से शूरवीर योद्धा है, तू उससे नहीं लड़ सकता। दाऊद ने बोला सुनो, आपको आप एक कंपनी में इंटरव्यू देने गए, एक पोस्ट है, 50 लोगों ने फॉर्म भरे, आप रिजेक्ट कर दिए गए। क्यों? कारण क्योंकि वहां पे एक ही क्वालिफिकेशन थी, एमबीए किया हुआ मैनेजर चाहिए। 50 लोगों ने फॉर्म भरा, 50 लोग एमबीए किए हुए हैं, आपके नंबर ज्यादा थे, फिर भी आपसे कम नंबर वाले को सिलेक्ट कर लिया। क्यों? नहीं, दाऊद के साथ यहां हो रहा है। क्या अनुभव चाहिए था लड़ने के लिए? वहां पे पूरी सेना खड़ी हुई है शाऊल के साथ, इजरायली। क्या वो शूरवीर नहीं है? क्या उनके हाथ में तलवार नहीं है, भाला नहीं है? लेकिन वहां पे गोलियत खड़ा हुआ है किसी की हिम्मत नहीं। क्या कारण है कि आप रिजेक्ट कर दिए जाते? दाऊद वहां पे गया। दाऊद ने जाकर के कहा मैं लड़ना चाहता हूं। शाऊल ने बोला नहीं, बचपन से लड़ा था और तू तो अभी बच्चा है। दाऊद ने बोला सुन, मेरा कोई फेसबुक अकाउंट भी नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल भी नहीं है, मेरा कोई इंस्टाग्राम भी नहीं है, और मेरे पास मोबाइल फोन भी नहीं है। लेकिन सुन, मैं तुझे एक बात बताता हूं। जब तेरा दास अपने पिता की बकरियां, भेड़ बकरियां चराता था, एक दिन एक शेर आया और मैंने उस शेर को फाड़ दिया। लेकिन कोई सेल्फी मैंने नहीं ली। और सुन, एक दिन एक रीछ आया, भालू, और मैंने उस भालू के 2 टुकड़े कर दिए। मेरे अंदर बल नहीं है, लेकिन मेरा परमेश्वर शक्तिशाली है। तू मुझे आज्ञा दे, मैं इस फलिश्ती को अभी हरा दूंगा। क्योंकि शाऊल एक योद्धा था, समझ में आ रहा है? और उसने इस चीज को देखा था कि जब परमेश्वर साथ है तो हम किसी को भी हरा सकते हैं। और उसने दाऊद के अंदर उस चीज को देखा। आमीन। और उसने उसे भाला दिया, उसे वो सब पहनाए, कवच वगैरह पहनाए, और उसे भेजा कि जा लड़ बेटा। तो दाऊद ने मना किया कि मुझे ये चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये भाला वाला तलवार मुझे चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है, ये कवच बहुत भारी है, मुझे हटाओ। सब कुछ निकाल दिया उसने और सिर्फ एक कोफल लेकर के चला गया। और गोलियत ने क्या बोला? बोले मुझे कुत्ता समझा है क्या? एक लड़के को लाठी लेकर के भेज रहे हो क्या? है? और वो अपने देवताओं का नाम लेकर के और उनको गालियां देने लगा। लेकिन दाऊद ने कुछ नहीं बोला, सुनता रहा। आपको पता है कभी कभी वीर शूरमा जब साइलेंट रहते हैं तो उनके अंदर एक तूफान उठा रहता है।
सामर्थी परमेश्वर के योद्धा को साइलेंट बैठा हुआ देखो तो ये समझ लो कि उसके अंदर एक तूफान उठा हुआ। उसके द्वारा परमेश्वर कुछ सामर्थ्य करता है। हमेशा योद्धा को आड़ा 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 वो करने वाले हमेशा योद्धा नहीं होते। यीशु मसीह के पास जब भीड़ आई, एक स्त्री व्यभिचार में पकड़ी गई और सब लोग हाथ में पत्थर लेकर के आए कि हम इसे पत्थर से मारने वाले हैं, बता क्या किया जाए। यीशु मसीह साइलेंट हो गए, कुछ नहीं बोला और जमीन पे कुछ लिखने लग गया। बोले प्रभु क्या करें, रब्बी क्या किया जाए। तुमने जो पापी नहीं है पहला पत्थर, और फिर वापस लिख कर लिख दिया। पूरी भीड़ चली। मैं सच बताऊं, आपके अंदर अगर सच में शूरवीर शूरमा वाले गुण हैं, अगर आपके अंदर सच में परमेश्वर विराजमान है, तो बहुत बार आप सिर्फ साइलेंट रहोगे। आमीन, समझ रहे हो। और उसके बाद में दाऊद ने मुंह खोला, तू होता कौन है सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सेना को ललकारने वाला। आज मेरा परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देता है। और उसने सिर्फ एक पत्थर मारा, सिर्फ एक पत्थर, और बाइबल में लिखा है कि वो जाकर उसके ललाट में धंस गया और वो वीर शूरमा जो बचपन से योद्धा था वहीं ढेर हो गया। हालेलुया। प्रियो, जब परमेश्वर से आपकी मुलाकात हो जाती है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी क्या एलिजिबिलिटी है, क्या योग्यता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने परमेश्वर को कितना जानते हैं। हालेलुया। कितना ही बड़ा गोलियात आपके सामने खड़ा हो, लेकिन अगर आप अपने परमेश्वर को जानते हो तो आप